नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भारतीय शेयर बाजार में स्वागत है। ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आया हुआ है, तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में और इसका जीएमपी क्या चल रहा है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। 1971 में स्थापित ऑल टाइम प्लास्टिक्स लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो प्लास्टिक हाउसवेयर उत्पादों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी मुख्य रूप से B2B व्हाइट लेबल ग्राहकों के लिए उपभोक्ता उत्पाद बनाती है, जबकि B2C ग्राहकों के लिए अपने स्वामित्व वाले ब्रांड ऑल टाइम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के तहत उत्पाद भी पेश करती है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास 8 श्रेणियों में 1848 स्टॉक कीपिंग यूनिट थी, जैसे प्रेप टाइम खाना पकाने की सामग्री तैयार करने के लिए रसोई उपकरण, कंटेनर्स खाद्य भंडारण कंटेनर, संगठन विविध भंडारण कंटेनर, हैंगर्स विभिन्न प्रकार के हैंगर्स, मील टाइम रसोई के बर्तन, क्लीनिंग टाइम सफाई उपकरण, बाथ टाइम बाथरूम उत्पाद और जूनियर बच्चों के अनुकूल टेबलवेयर कटलरी और अन्य सामान। कंपनी का वैश्विक खुदरा विक्रेताओं के साथ दीर्घकालिक संबंध है, जिनमें आइकिया असडा स्टोर लिमिटेड असडा के रूप में व्यापार, माइकल स्टोर आईएनसी माइकल्स के रूप में व्यापार, टेस्को पीएलसी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी ने ऑल टाइम ब्रांडेड उत्पाद 22 आधुनिक व्यापार खुदरा विक्रेताओं को बेचे, जिनमें स्पेंसर रिटेल लिमिटेड, साथ ही 5 सुपर वितरक और 38 वितरक शामिल है, जिनके साथ वे भारत के 23 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे व्यापार करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स में प्रेप टाइम में चॉपिंग बोर्ड, छलनी, मिक्सिंग बाउल, कोलंडर, मापने वाले जग, मापने वाले कप और चम्मच, रसोई के उपकरण। कंटेनर्स में क्रिस्पर कंटेनर, ताज़ा भंडारण कंटेनर, लॉक और सुरक्षित कंटेनर, बेस्टो बॉक्स। हैंगर्स में हैंगर, किशोर हैंगर, लूप के साथ स्मार्ट हैंगर। क्लीनिंग टाइम में बर्तन धोने के बर्तन, कूड़ेदान, डस्टपैन, ड्रम। 31 मार्च 2025 तक कंपनी में 690 कर्मचारी और 1589 व्यक्ति ठेका श्रमिक के रूप में काम करते थे। कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, जिसमें पहला है रणनीतिक रूप से स्थित और एकीकरण विनिर्माण सुविधाएं, उच्च मात्रा, कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक उपभोक्ता सामान के उत्पादन को सक्षम बनाना। दूसरा है प्लास्टिक उपभोक्ता उत्पादों की विस्तृत और बढ़ती रेंज, इन हाउस उत्पाद डिजाइन और मोल्ड डिजाइन टीमों के साथ। तीसरा है आइकिया, एस्डा, माइकल्स और टेस्को सहित वैश्विक खुदरा विक्रेताओं और भारतीय खुदरा विक्रेताओं के साथ दीर्घकालिक संबंध। चौथा है टिकाऊ प्रथाओं और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित किया। और लास्ट पांचवा है मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और वित्तीय मीट्रिक। यह तो थी कंपनी की जानकारी। आइए जानते हैं आईपीओ के बारे में। ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ डेट है 7 अगस्त 2025 से 11 अगस्त 2025। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर का है। इशू प्राइस बैंड 260 से 275 रुपये पर शेयर। लॉट साइज 54 शेयर का है। सेल टाइप प्रेस कम ऑफर फॉर सेल है। टोटल इशू साइज 400.60 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 280 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 120.60 करोड़ का है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 26 रुपये पर शेयर का है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई दोनों पर होगा। ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ लॉट से रिटेल मिनिमम 1 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर आएंगे 54 और अमाउंट हो जाएगा 14,850। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 702 और अमाउंट हो जाएगा 1,93,050। एस एच मिनिमम 14 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 756 और अमाउंट हो जाएगा 2,07,900। एस एच मैक्सिमम 67 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 3,618 और अमाउंट हो जाएगा 9,94,950। बी एच मिनिमम 68 लॉट का अप्लाई कर सकते हैं, जो शेयर आएंगे 3,672 और अमाउंट हो जाएगा 10,09,800। ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 49.88% रिजर्व है। एनआईएचएनआई के लिए 14.96% रिजर्व है। रिटेल के लिए 34.91% रिजर्व है और एम्प्लाई के लिए 0.25% रिजर्व है। ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग। आईपीओ आने के पहले प्रमोटर का होल्डिंग 90.98% था और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर का होल्डिंग 70.15% रह जाएगा। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई। आरओई 19.01%, आरओसीई 16.99%, डेप्ट इक्विटी 0.88, आरओएनडब्ल्यू 19.01%, पैट मार्जिन 8.46%, ईबिटा मार्जिन 18.16%, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.15। ऑल टाइम प्लास्टिक लिमिटेड फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन। पीरियड इंडेड 2023, 24, 25 3 साल का दिया हुआ है। एसेट 2023 में 400.48 करोड़, 2024 में 415.46 करोड़, 2025 में 562.32 करोड़।
एसेट 2023 से 24 में बढ़ा है, 24 से 25 में बढ़ा है। टोटल इनकम 2023 में 443.76 करोड़, 2024 में 515.88 करोड़, 2025 में 559.24 करोड़। टोटल इनकम ये 2023 से 24 में बढ़ा है, 24 से 25 में बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 28.27 करोड़, 2024 में 44.79 करोड़, 2025 में 47.29 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 2023 से 24 में बढ़ा, 24 से 25 में बढ़ा है। ईबिटा 2023 में 73.38 करोड़, 2024 में 97.10 करोड़, 2025 में 101.34 करोड़। ईबिटा भी 2023 से 24 में बढ़ा, 24 से 25 में बढ़ा है। नेटवर्थ 2023 में 157.84 करोड़, 2024 में 202.35 करोड़, 2025 में 249.13 करोड़। नेटवर्थ भी 2023 से 24 में बढ़ा, 24 से 25 में बढ़ा। रिजर्व एंड सरप्लस 2023 में 156.60 करोड़, 2024 में 200.87 करोड़, 2025 में 247.73 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस भी 2023 से 24 में बढ़ा, 24 से 25 में बढ़ा। टोटल बोरोइंग 2023 में 171.74 करोड़, 2024 में 142.35 करोड़, 2025 में 218.51 करोड़। टोटल बोरोइंग 2023 से 24 में घटा है और 24 से 25 में बढ़ा है। तो आईपीओ से जितना पैसा आ रहा है बोरोइंग तो क्लियर हो सकता है। ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ टाइमलाइन। आईपीओ ओपन डेट है 7 अगस्त 2025, आईपीओ क्लोज डेट है 11 अगस्त 2025, टेंटेटिव अलॉटमेंट 12 अगस्त 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 13 अगस्त 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट 13 अगस्त 2025, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 14 अगस्त 2025, लास्ट डेट अप्लाई का 11 अगस्त 2025। तो 11 अगस्त के दिन यूपीआई ऐप में जो मैंडेट जाता है उसे 5 बजे शाम के पहले कंफर्म कर लें, तो 5 बजते बजते फेल हो जाता है, नहीं होता है। आइए देखते हैं इसका जीएमपी क्या चल रहा है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम सट्टा बाजार। ऑल टाइम प्लास्टिक आईपीओ का आईपीओ प्राइस 275 रुपये है और जीएमपी चल रहा है 25 रुपये ऊपर। अगर इसी जीएमपी पे लिस्टिंग होता है तो अनुमान है कि 300 रुपये पे लिस्टिंग हो सकता है। 300 रुपये पे लिस्टिंग हो तो फायदा 9.09% का हो सकता है। यह जीएमपी का रेट 7 अगस्त 2025 का है। इस आईपीओ की लिस्टिंग 14 अगस्त होगी तो 14 अगस्त तक इसके जीएमपी के रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इसका जीएमपी 9% ही दिखा रहा है, तो मैं लास्ट डे का इंतज़ार करूंगा 11 अगस्त का। 11 अगस्त को अगर इसका जीएमपी बढ़ के 20% तक जाता है तो मैं इसमें अप्लाई करूंगा, नहीं तो इसे अवॉइड करूंगा। क्योंकि 9% का जीएमपी कब नीचे चला जाए, जीरो हो जाए, कोई ठीक नहीं है। क्योंकि मार्केट भी आजकल बहुत वोलाटाइल है, 200 पॉइंट निफ्टी नीचे जाता है, 200 पॉइंट ऊपर आ जाता है। इसलिए लास्ट दिन का वेट करूंगा, उस दिन अगर 20% के आसपास भी दिखेगा तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा, नहीं तो अवॉइड करूंगा। आप अपने एडवाइजर से राय ले लीजिए, नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि इसमें अप्लाई कीजिएगा नहीं कीजिएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल भारतीय शेयर बाजार। धन्यवाद।